डीलक्स हैमबर्गर मील भी दिया। मेरे देश में तख्ता पलट हुआ, जिससे मेरा पासपोर्ट और वीजा इनवैलिड हो गया, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर फंस गया। रात में मैं एक खाली टर्मिनल पर चला गया। मैंने कुर्सियों को एक काम चलाऊ बिस्तर में डाल दिया, वहीं सोया और बाथरूम में नहाने का भी इंतजाम कर लिया। एक दिन एयरपोर्ट मैनेजर ने मुझे देख लिया और मुझे निकालने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को भेजकर सारे शॉपिंग कार्ट जब्त करवा लिए, जिससे मेरे पैसे कमाने का जरिया खत्म हो गया। गुजारा करने के लिए मैंने एयरपोर्ट पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया। बिना पेपर्स के कोई किसी को काम पर नहीं रखता। अचानक मुझे एक खुरदरी दीवार दिखी। मैंने पूरी रात उसे सजाने में लगा दी। यह मास्टरपीस देखकर कॉन्ट्रैक्टर बहुत खुश हुआ। उसने मुझे तुरंत काम पर रख लिया। इस तरह मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन एक दिन मुसीबत आ गई। एक ईस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट अपना आपा खो बैठा और कोई उसकी बातें नहीं समझ पाया। इसलिए एयरपोर्ट मैनेजर ने मुझसे ट्रांसलेट करने में मदद मांगी। पता चला कि उसकी दवा उसके पिता की बीमारी के लिए थी, लेकिन सही परमिट के बिना वह अपने पिता को बचाने के लिए उसे देश से बाहर नहीं ले जा सकता था। टूरिस्ट ने मैनेजर के सामने घुटने टेक कर भीख भी मांगी, लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहा और वह आदमी पूरी तरह से हताश था। तभी मुझे एक प्लान सूझा। मैंने स्टाफ को बताया कि ये जानवरों की दवाएं हैं जिन्हें इंस्पेक्शन से छूट मिली हुई है। इस तरह टूरिस्ट के पिता बच गए। 9 महीने बाद मुझे आखिरकार अच्छी खबर मिली। मेरे देश ने युद्ध खत्म कर दिया था। मैं आखिरकार आजाद हो गया था। सबने मेरे लिए खुशी मनाई। जैसे ही मैं निकला, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने मेरे कंधों पर एक कोट डाल दिया। एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। यह छोटा कुत्ता सच में अनोखा था। दूसरे कुत्तों की कीमत $250 थी, लेकिन यह सिर्फ $50 में मिल रहा था। एमिली को पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया, लेकिन दुकानदार ने इसे बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें कोई भी दूसरा कुत्ता मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन यह नहीं। लेकिन डेविड और एमिली ने जिद की और आखिरकार इसे खरीद लिया। जैसे ही वे घर पहुंचे, यह अजीब तरह से बिहेव करने लगा। ये खाने के कटोरे से नहीं खाता